तो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक स्टैंडिंग वेव, जिसे हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। तो उससे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आखिरकार होता है क्या स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जिसको कहते हैं। तो जब व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ट्रेवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, जब कोई दो आइडेंटिकल वेव्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि एक वेव ऊपर की तरह ट्रैवल कर रही है, एक वेव नीचे की तरह ट्रैवल कर रही है, और दोनों की वेलोसिटी आपके पास क्या है, मान लीजिए v है, इसकी भी वेलोसिटी v है। तो दोनों की अगर सेम वेलोसिटी है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। क्योंकि देखो ऊपर वेव्स आ रही है इस वेलोसिटी v से, इधर वेव्स आ रही है वेलोसिटी v पे, दिख तो दोनों रेस्ट पे रही है क्योंकि ये वेलोसिटी इसको ऊपर खींच रहा है, इसको ऊपर खींच रहा है, ये इसको इस साइड खींच रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल हो रहा है, अपने आप में कैंसिल हो रहा है। तो उस कारण भी ये क्या है आपके पास स्टेशनरी वेव इस तरह की होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी वेव। और जिनका क्या होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड, मान लीजिए उनका एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, और सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, मान लें म्यू इनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, और अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया है, तो ये इसमें अंदर था। तो एक बार आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लें पढ़ लीजिए, पढ़ लिया होगा सभी ने मेरे ख्याल से। तो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है हमारे पास। देखो वेव कैसी होती है आपके पास, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, जस्ट 2 मिनट, दिस इज़ अ वेव एंड दिस इज़ अ आपके पास ये देखो प्लग आया है इसके अंदर में, प्लग जो ही हमने वेव को थोड़ा प्लग दिया, वेव ऊपर से उठी, ये थोड़ी उठी, तो इसका मान लिया है मैंने, ये जो आपके पास दिख रहा है y1 इज इक्वल टू, सॉरी आई, इसको कहते हैं इंसिडेंटल वेव, जो कि एक फिक्स पॉइंट था, एंड था यहाँ पर के साथ, जो ही हमने इसने थोड़ा ही ऐसे उछाला उसको, तो वेव जाकर टकराई उसके ठीक है, तो उसको इंसिडेंट वेव कह दिया। और उसको आपको पता है वेव की इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होती है आपको वेव की इक्वेशन, पता ही होगा। और जो आपके पास फिर जो टकरा कर जो ही इसके फिक्स पॉइंट के ऊपर टकराई है वेव, वहाँ से जो वापस गई है उसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर गई है तो माइनस हमने इसलिए लगा दिया है, और इस साइड गई है तो यहाँ प्लस आ गया आपके पास। तो ये नेगेटिव का निशान क्यों आया, क्योंकि एक माइनस एक्स डायरेक्शन में आपके पास वेव गई है, और सॉरी प्लस तो के एक्स जब आया है और माइनस जब आया क्योंकि नीचे नीचे से जा रही है वेव आपकी, इस कारण आपके पास ये आया है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई आपके पास। तो ये माइनस ए साइन ओमेगा टी के प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स होगी। दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन होता है ये फिक्स एंड का। ठीक है आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे दोनों में, तो वाई नेट इज इक्वल टू वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड, दोनों का निकाल लोगे। तो ऐसे ही टी जीरो के ऊपर आप देखोगे, जो ही टी जीरो के ऊपर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, दोनों को अगर वाई नेट सुपर पोजिशन से निकालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है -2a साइन के एक्स। जो हूँ माइनस है तो नीचे से शुरू कर दी वेव, ठीक है, और साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही है ऐसे चलता है, और नेगेटिव था इस कारण हमने नीचे से वेव शुरू कर गई, तो ये ग्राफ बनता है। अब जो ही आप इसको t/4 पर सोल्व करोगे, ये आपके पास t/4 है, तो ये t/4 पे अगर आप सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा वाई नेट जीरो आ रहा है। तो वाई नेट जीरो आ रहा है तो आपकी वेव कैसे चलेगी, सीध पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगी यहाँ पर, ये सॉरी ऐसे वेव चल रही है आपके पास। तो ये t/4 के ऊपर डायरेक्शन होगी। अगर आप ये क्या आपके पास t इज इक्वल टू 2t बटे ये यहाँ पर ये है t/2 पे, तो यहाँ से जो वेव आपके पास आंसर आएगा 2a साइन के एक्स। तो यहाँ से वेव आप मतलब यहाँ से आपके पास नेगेटिव नहीं है तो वेव कहाँ से, ऊपर से शुरू हो रही है। ये देखिए आपके पास वेव कहाँ से, ऊपर से शुरू हो रही है। तो जो ये ऊपर से शुरू हो रही है ये, और जो आपके ये रेस्ट पॉइंट होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, इनको जो क्या कहते हैं, दैट इज़ अ नोड्स। क्या होती हैं आपके पास, नोड। और ये क्या होते हैं, जो आपके पास ऊपर के जो पॉइंट हैं इनको कहते हैं हम एंटी नोड्स। ये भी आपको आगे बताया जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा तो, बट स्टैंडिंग वेव क्या होती है आपके बारे में, मतलब इसके बारे में आपको पता चल गया होगा मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा स्टैंडिंग वेव के बारे में। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लिए, जब कोई आइडेंटिकल वेव है ट्रैवल करी है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम है वेलोसिटी होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, अपोजिट डायरेक्शन ट्रैवल, ये मैंने आपको बताया। तो ये था स्टैंडिंग वेव का इंट्रोडक्शन। अगले हम जो लेक्चर है उसमें हम इनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।